जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास भगवान शंकर का सबसे और अत्यंत प्रिय मास माना जाता है और नंदी जी उनके प्रमुख गणों में से माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि सभी भक्त नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। उनके कान में मनोकामना बोलने का भी एक नियम है। दोस्तों, अगर आप नंदी जी के कान में ये 2 शब्द बोलकर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन महीने में किसी भी दिन अगर आप नंदी जी के कान में इस 2 शब्दों को बोल देते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से माने जाते हैं। कहा जाता है कि नंदी पूर्व जन्म में सिलाद ऋषि थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान मांगा था कि मुझे हमेशा अपने पास रखें। तब भगवान शंकर ने उनसे प्रसन्न होकर सदैव अपने पास रखने का वचन दिया। तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार, और आपने देखा भी होगा कि भगवान शंकर सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे आंख बंद करके जगत का संचालन करते हैं, जबकि नंदी जी चैतन्य के प्रतीक माने जाते हैं। वो खुली आंखों से, खुले कानों से व्यक्त अव्यक्त सभी बातों का भान रखते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शंकर के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी भी प्रकार विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसीलिए भक्त भी अपनी बात नंदी जी के कान में कह देते हैं और शिव की तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों का यह विश्वास है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक पहुंचाते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। वे शिवजी के प्रमुख गणों में से हैं, इसीलिए शिवजी भी उनकी बात को अवश्य मानते हैं। दोस्तों, नंदी जी के कान में अपनी इच्छा कहने के भी कुछ नियम बताए गए हैं कि नंदी जी का सबसे पहले तो आपको पूजन करना चाहिए और उसके बाद ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद अपनी मनोकामना 3 बार अवश्य बोलनी चाहिए। और उसके बाद आपको देखिए इस तरह से बोलना चाहिए, दोनों हाथ रख के नंदी जी के बाएं कान में अपने दोनों हाथ रख के बिल्कुल धीमी आवाज में ऐसे अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए कि आपके पास खड़े किसी भी व्यक्ति को आपकी मनोकामना सुनाई ना दे। दोस्तों, इस तरह से आपको नंदी जी का पूजन करके ओम नंदेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद अपनी मनोकामना 3 बार अवश्य बोलनी चाहिए और नंदी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नंदी जी, हमारी मनोकामना पूरी करो। इस तरह से अपनी मनोकामना बोलने के बाद उनको कुछ ना कुछ मीठा फल या दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से नंदी जी का पूजन करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो शीघ्र आपकी मनोकामना भगवान शंकर तक पहुंचती है और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, नंदी जी के कान में कभी भी किसी की दूसरे की बुराई या दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कहनी चाहिए, वरना शिवजी के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। हमेशा नंदी जी के कान में आप अपनी परेशानी, अपनी मनोकामना बोलें और इस तरह से मनोकामना बोलने के बाद कुछ ना कुछ उनको भेंट अवश्य लगाएं, जिससे कि आपकी मनोकामना और शीघ्र पूरी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।